रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3 है आज। और आपका जो टॉपिक है वो है हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, कि क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है। और इस टॉपिक का आज पार्ट 1 हम देखेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। जो क्रोमोसोम होता है बेटा, इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होती हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट को अक्सर डिफ़िकल्टी होती है इस टॉपिक को समझते हुए। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये दोबारा पढ़ा दें, तो इसलिए बेटा आपने फोकस करके ध्यान से सुनना है और समझते जाना है, ठीक है, कि क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। याद रख लें, डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, विरासती मादा है। क्या मतलब है विरासती मादे का, इसका मतलब ये है इट कंटेन द इंस्ट्रक्शन, यानी कि डीएनए के पास हिदायत मौजूद है टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल्स, जिससे वो तमाम सेल के कामों को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। याद रखना, ये जो डीएनए है इसके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, हिदायत मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये सेल के सारे कामों को कंट्रोल कर सकता है, जिनकी वजह से सेल के ये सारे कामों को कंट्रोल कर सकता है। लिहाजा इसके पास हिदायत हैं और ये सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आपसे कोई भी पूछे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, आप कहेंगे इट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शन ऑफ सेल, के डीएनए के पास तमाम हिदायत मौजूद होती हैं जिससे ये सेल के सारे फंक्शंस को डायरेक्ट करता है, हिदायत देता है, कंट्रोल करता है। सेल के सारे कामों को कौन कंट्रोल करता, डीएनए। क्यों? क्योंकि इसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती हैं, इसी वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आगे चलें। It perform its role by giving instruction for the synthesis of specific protein, कि इट परफॉर्म, डीएनए काम करता है, इट्स रोल, अपना किरदार अदा करता है, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन, हिदायत दे के, फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, मखसूस प्रोटीन तैयार करके। तो डीएनए हिदायत देता है और वो हिदायत क्या करती हैं, प्रोटीन को बनवाती हैं जाके। सो डीएनए जो है बेटा, ये डीएनए क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है, किसके लिए, तैयारी के लिए, सिंथेसिस, किस चीज़ की तैयारी के लिए, ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के मखसूस किस्म की प्रोटीन्स की तैयारी के लिए डीएनए क्या देता है, हिदायत देता है। ठीक हो गया, डीएनए मखसूस प्रोटीन की तैयारी के लिए क्या देता है, हिदायत देता है। आगे चलें। सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल while others act as enzyme to control all the biochemical reaction of the cells। अब जो प्रोटीन्स बनती हैं बेटा, उन प्रोटीन में कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं। कौन सा रोल अदा करती हैं, स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं, यानी कि साख्ती किरदार अदा करती हैं, यानी कि हमारे सेल्स की, हमारे टिश्यूज़ की, हमारे आर्गन्स की, हमारे आर्गनेले की क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो साख्ती किरदार भी अदा करती हैं कौन बेटा, प्रोटीन्स। इसलिए कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं, एंजाइम्स होती हैं। कुछ प्रोटीन किसका काम करती हैं, एंजाइम का काम करके सेल के सारे बायोकेमिकल एक्शन को तेज़ करती हैं और उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक हो गया, लिहाजा प्रोटीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं, बाकी प्रोटीन एंजाइम का काम करती हैं, और इस तरह हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उनको क्या करते हैं, तेज़ करते हैं, दूसरे लफ्ज़ में उनको एंजाइम कंट्रोल करते हैं। इन दिस वे, इस तरह, वट एवर ए सेल डज, इस तरह एक सेल जो भी करता है, इस तरह एक सेल, ये वाला सेल है, जो भी करता है, इट इज़ एक्चुअली कंट्रोल बाय इट्स डीएनए। सो एक सेल जो भी काम करेगा उसको हकीकत में कौन कंट्रोल करेगा, डीएनए, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, विरासती मादा है। और डीएनए है क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड ये सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है। इन अदर वर्ड्स डीएनए मेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ट्रेट ऑफ द सेल और द ऑर्गेनिज्म। तो पहले आपने बात की कि इस तरह एक सेल जो भी करता है उसको हकीकत में डीएनए कंट्रोल करता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो डीएनए है वो खसूसियात को कंट्रोल करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, वो ट्रेट को कंट्रोल करता है किसी भी सेल की, किसी भी जानदार की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल के सारे कामों को कौन कंट्रोल करता है, आप कहेंगे डीएनए। आपसे पूछा जाएगा एक जानदार है, एक सेल है, उस जानदार या उस सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो ट्रेट हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, डीएनए। और मैं दोबारा एक बार बता दूंगा आपको, डीएनए एक विरासती मादा है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास हिदायत होती हैं जिससे ये सेल के सारे कामों को कंट्रोल करता है। डीएनए अपना किरदार अदा करता है क्या करके, हिदायत दे के, और हिदायत क्या करती हैं, मखसूस किस्म की प्रोटीन्स बनवाती हैं। कुछ प्रोटीन जो होती हैं साख्ती स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं, जबकि दूसरी एंजाइम का काम करती हैं, और जो एंजाइम वाली प्रोटीन्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं सारे बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्स को। इस तरह एक सेल जो भी करता है उसको एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए बेटा। ठीक है, इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में डीएनए जो है मेक करता है, बनाता है खसूसियात को, ट्रेट को। ये भी खसूसियात है, किसकी खसूसियात को बनाता है डीएनए, एक सेल जो भी खसूसियात रखता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जो भी खसूसियात रखता है उसको कौन बनाता है, डीएनए बनाता है। आगे चलें बेटा। We studied that traits are made by specific proteins। हमें पता है, हमने सीखा है कि जो ट्रेड्स होती हैं उनको कौन कंट्रोल करती हैं, प्रोटीन कंट्रोल करती हैं। जो भी हमारी खसूसियत है, जो भी अल्लाह ने हमें ट्रेड दी हैं, जो भी अल्लाह ने हमें प्रॉपर्टी दी है, जो भी अल्लाह ने हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, उसके पीछे मखसूस किस्म की प्रोटीन का हाथ है। किसका हाथ है, मखसूस किस्म की प्रोटीन का हाथ है। जबकि अब ये प्रोटीन कौन बनाता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैव स्पेसिफिक नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ देयर अमाइनो एसिड। अब जो मखसूस प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। मैं समझा देता हूँ बेटा आपको। ओके बेटा, आपको मैं बता दूँ, जिस तरह हम जानदार होते हैं, हम जानदार किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बनते हैं। इसी तरह ये दीवार, इमारत, घर ईंटों से बनता है। इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं ना, ये अमाइनो एसिड से बनती हैं। याद रख लें, प्रोटीन किससे बनती होती हैं, अमाइनो एसिड्स से बनती हैं। ठीक है, और मखसूस प्रोटीन होती हैं, और उन मखसूस प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, मखसूस तादाद में और मखसूस तरतीब में क्या पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। मखसूस प्रोटीन्स होती हैं और उन मखसूस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की ख़ास तादाद होती है और अमाइनो एसिड की ख़ास तरतीब होती है। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोटीन है, इसके अंदर अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है और उसके अंदर अमाइनो एसिड है, और इन अमाइनो एसिड की जो तादाद होगी और जो तरतीब होगी वो क्या होगी, ख़ास होगी। ठीक हो गया। तो दिस इज़ अ प्रोटीन एंड इन दिस प्रोटीन देयर आर अमाइनो एसिड। और हर प्रोटीन में, हर स्पेसिफिक प्रोटीन में अमाइनो एसिड की जो नंबर होते हैं वो भी मखसूस होते हैं, और फिर उनकी तरतीब भी ख़ास होती है। कभी एक अमाइनो एसिड आगे हो जाता है, दूसरा पीछे हो जाता है, तो उनकी जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, वो भी मखसूस होती है, और उनकी तादाद भी क्या होती है, मखसूस होती है। मैं अब आपको सिखा दूँ, ये जो डीएनए है बेटा, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड, जबकि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड। तो होता ये है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद मखसूस होती है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होती है डीएनए के अंदर वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो तरतीब होती है वो मखसूस होती है। ठीक है, और जब डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब मखसूस होती है, वो क्या करती है, वो अमाइनो एसिड की तरतीब को भी और उसकी तादाद को भी क्या कर देती है, मखसूस कर देती है। वो अमाइनो एसिड की तादाद को और तरतीब को भी प्रोटीन के अंदर क्या कर देती है, मखसूस कर देती है। तो देखते हैं। ओके बेटा, देखिएगा कि द ट्रेट आर मेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। जो खसूसियात होती हैं ना, उन खसूसियात को मखसूस प्रोटीन कंट्रोल करती हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन हैव स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ देयर अमाइनो एसिड।
अब जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं ना, स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती हैं उनके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, और उन अमीनो एसिड की जो तादाद है वो भी स्पेसिफिक होती है और उनकी सीक्वेंस भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। DNA कंट्रोल दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब आपने कहा कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो ख़ास होती है, उस सीक्वेंस को कौन कंट्रोल करता है आखिर? DNA कंट्रोल दिस सीक्वेंस। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को कौन कंट्रोल करता है? DNA। वो कैसे कंट्रोल करता है? ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड, कि DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब ख़ास होती है और वही न्यूक्लियोटाइड की ख़ास तरतीब प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड की सीक्वेंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड डिसाइड दैट व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि जब प्रोटीन बनती है तो DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब ही ये तयन करती है, फैसला करती है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड की तरतीब क्या होगी। याद रखिएगा बेटा, जब एक प्रोटीन बनती है तो DNA में मौजूद कौन बेटा? DNA में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या करेगी? डिसाइड करेगी, फैसला करेगी। DNA में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब फैसला करेगी कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, कि प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की तरतीब क्या होगी, उसका फैसला DNA की न्यूक्लियोटाइड्स करती हैं। ओके, फॉर दिस पर्पज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA न्यूक्लियोटाइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये बेटा आपने समझना है, ये एक DNA का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? DNA का मॉलिक्यूल है। और DNA का मॉलिक्यूल 2 धागों पर मुश्तमिल होता है। कितने धागों पर मुश्तमिल होता है? 2 धागों पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि आपने पिछला जो टॉपिक देखा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, उसमें आपने कहा था DNA का जो मॉलिक्यूल होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है। अब DNA का जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियस में होता है। किस में होता है बेटा? DNA का मॉलिक्यूल ये कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक अमल चलता है जिसमें DNA का जो मॉलिक्यूल है वो मैसेंजर RNA के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है बेटा? DNA का मॉलिक्यूल मैसेंजर RNA में तब्दील हो जाता है। ये जो RNA है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, जबकि DNA क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 धागे होते हैं, RNA एक धागे पर मुश्तमिल होता है। सो एक अमल होता है जिसमें DNA की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को मैसेंजर RNA की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में कॉपी किया जाता है। इस अमल का नाम ट्रांसक्रिप्शन है। याद रख लें, इस अमल का नाम ट्रांसक्रिप्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस अमल का नाम ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक हो गया बेटा, इस अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, अब आगे क्या होगा? यही जो RNA ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। RNA कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और ये कौन सी जगह है? न्यूक्लियस है। अब क्या हो गया? ये RNA जो मैसेंजर RNA ये कहाँ पे आ गया? साइटोप्लाज्म में। और किसके पास आया? राइबोसोम्स के पास आया। राइबोसोम्स जो कि आपको पता है कि क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। ये इधर आएगा और इधर आके क्या बनवाएगा? प्रोटीन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ये प्रोटीन्स बन रही हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन। अब राइबोसोमल RNA मैसेंजर RNA से किससे? मैसेंजर RNA इधर आ गया, ये मैसेंजर RNA है, और मैसेंजर RNA से अब क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है। अगर मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनती है तो इस अमल का नाम होता है ट्रांसलेशन। क्या बेटा? ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। ये अच्छी तरह याद कर लें 2 तारीफ़ें, कि अगर DNA की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब कॉपी हो जाएं और मैसेंजर RNA की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब बन जाएं तो इस अमल का नाम ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर मैसेंजर RNA की न्यूक्लियोटाइड का आपस में मिलकर क्या बना देना? प्रोटीन बना देना। इस अमल का नाम ट्रांसलेशन है। और इन दोनों अमाल को मिला के बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। और ये सेंट्रल डॉगमा आपको बताता है कि DNA कैसे काम करता है, DNA कैसे
वर्क करता है या डीएनए कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक हो गया बेटा। तो इन दोनों को, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। और ये वो तरीका है जो बताता है डीएनए कैसे काम करता है, डीएनए अपने आप को कैसे जाहिर करता है, कैसे अपना इजहार करता है। तो देख लें तारीफ़ें। ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन की। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। के डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब का मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में कॉपी हो जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट आती हो, लेकिन मतलब या कंसेप्ट यही हो कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आपने याद रखनी है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होगी, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। के ऐसा अमल जिसमें डीएनए की मखसूस न्यूक्लियोटाइड की जो तरतीब होती है वो कॉपी हो जाती है किसमें, मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे चलते हैं। द मैसेंजर आरएनए कैरी द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड। मैसेंजर आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को क्या करता है, कैरी करता है, ले जाता है, उठाता है, किसके पास चला जाता है, राइबोसोम के पास। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड की तरतीब, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, छोटे छोटे टुकड़े न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। डीएनए में भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, जिस तरह प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है, इस तरह डीएनए आरएनए किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब मैसेंजर आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कॉपी हो गई हैं और मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड बन गई हैं। इस अमल का नाम ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए अपनी न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को लेकर किसके पास पहुंचता है, राइबोसोम के पास पहुंचता है। राइबोसोम क्या करता है, द राइबोसोम रीड दिस सीक्वेंस। राइबोसोम इसकी तरतीब को पढ़ता है। राइबोसोम, ये वाले राइबोसोम, ये मैसेंजर आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है उसको पढ़ता है, उसको रीड करता है, फिर क्या करता है, जैन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू इट, और फिर इस मैसेज के मुताबिक मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड को जोड़ता जाता है। राइबोसोम इस मैसेज के मुताबिक मखसूस अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता चला जाता है टू फॉर्म प्रोटीन, और क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। मैसेंजर आरएनए क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सिंपल है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। और इन दोनों को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। ये बताता है डीएनए कैसे काम करता है। ठीक है, डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है। ओके, अब एक और डायग्राम है, ये भी देख लें बेटा बुक में। और ये डायग्राम जो है ये बता रही है वर्किंग ऑफ द डीएनए आल्सो कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, कि डीएनए जिस अमल से काम करता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सेंट्रल डॉग्मा कहते हो। डीएनए कैसे काम करता है उसको सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी आएगी, उसमें ट्रांसलेशन भी आएगी। ये बेटा सबसे पहले क्या है, ये क्रोमाटिड्स है। ये क्या है, क्रोमाटिड है, और ये क्रोमोसोम है। सबसे पहले क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्रोमोसोम है, ये जो बड़ा नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर धागे होते हैं, उन धागों को क्या कहा जाता है, डीएनए। सो ये बड़ा क्रोमोसोम है, उसके अंदर क्या मौजूद है, तो डीएनए मौजूद है। दिस इज़ द क्रोमोसोम एंड, और उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, डीएनए, 2 धागे। और उसके बाद क्रोमोसोम जो होता है उसके 2 आर्म्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के कितने आर्म्स होते हैं, 2 आर्म्स होते हैं, उनको क्रोमाटिड कहते हैं। और दोनों क्रोमाटिड जिस पॉइंट पे मिले होते हैं उसका नाम सेंट्रोमेयर होता है, अंदर कनिटोकोर का इलाका होता है। अब क्या होता है, ये जो टुकड़ा है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ डीएनए। ये पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा है, और जिसको जीन भी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जीन भी कहते हैं। सो डीएनए का, आपने क्रोमोसोम से डीएनए का एक टुकड़ा ले लिया, एक टुकड़ा लिया, छोटा सा हिस्सा लिया डीएनए का, ये पार्ट ऑफ डीएनए, और उसी पार्ट ऑफ डीएनए का नाम क्या होता है, जीन। तो अगर भी आपसे पूछे विरासत की इकाई को जीन कहते हैं या डीएनए के टुकड़े को भी जीन कहते हैं। तो बेसिकली ये डीएनए है। अब क्या हो रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अमल क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। देखें
कि राइबोस, एक मिनट बेटा, ओके, तो ये डीएनए है, आपने डीएनए से क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है। इधर देखना है पहले, सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की तरतीब क्या हो चुकी है, कॉपी में तब्दील हो चुकी है। किसकी कॉपी में, मैसेंजर आरएनए की तरतीब में। सो डीएनए का मैसेंजर आरएनए में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की तरतीब कॉपीड, कॉपी हो गई है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, कि डीएनए मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब यही मैसेंजर आरएनए कहाँ आ जाएगा, राइबोसोम के पास आ जाएगा। किधर आ जाएगा, राइबोसोम के पास आ जाएगा। राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम रीड द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम जो होगा मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को पढ़ेगा एंड जैन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड और मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड को मिला देगा। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को रीड करेगा और फिर मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड को मिला देगा। ठीक है, मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड को मिला देगा और इस तरह मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। स्पेसिफिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम, तो अब क्या बन गई हैं, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन गई हैं। इस अमल का नाम ट्रांसलेशन है। ठीक हो गया, और ख़ास किस्म की प्रोटीन बन गई हैं, कुछ स्ट्रक्चरल रोल अदा करती हैं, कुछ एंजाइम्स होती हैं, मेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द सेल, और यही प्रोटीन जो होती हैं ये जानदार की या किसी भी सेल की खसूसियत को कंट्रोल करती हैं। याद रखना, ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्ट्रक्चरल भी होती हैं, वो एंजाइम का भी काम करती हैं, और इस तरह दूसरे लफ्ज़ों में जो प्रोटीन्स होती हैं वो जानदार की या सेल की खसूसियात को कंट्रोल करती हैं। मैं आपको खुलासा बता दूं एंड पे बेटा, आपको पता हो कि डीएनए में क्या होती हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, और न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है वो इस बात का फैसला करती है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी। ठीक हो गया, और फिर जब प्रोटीन बन जाती है वो आपके सेल के सारे कामों को, जानदार के सारे कामों को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।